Hello and welcome to DG Vaidya. In the series of 100 most important points for EIPGT exam, आज हम कवर करने वाले हैं सार परीक्षा को। सार परीक्षा जो कि 10वीं परीक्षा का ही एक पार्ट है, इसको आचार्य चरक ने विमानस्थान चैप्टर 8 के अंदर कवर किया है। इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। धातु की वजह से साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या मिलेगा पेशेंट के अंदर और सोमैटिक फैक्टर क्या मिलेगा। इस चीज को लर्न करने में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है, तो हमने ये वीडियो इसी तरीके से जनरेट की है कि जिसके अंदर हम एआई जनरेटेड वीडियोस की हेल्प से आप सारे सिम्टम्स को लर्न कर पाएंगे। और लास्ट में हमने एक टेबल कंपैरेटिव में आपके लिए ड्रॉ कर दी है, जिसके अंदर आप कंपैरिजन में उस चीज को पढ़ेंगे तो कभी भी इस पोर्शन में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। त्वक्सार पुरुष सुखी, सौभाग्यशाली, समृद्ध, बुद्धिमान, विद्वान, निरोग तथा सदैव प्रसन्न चित्त होता है। तो सार परीक्षा आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार की बताई है और आचार्य काश्यप ने इसके अंदर एक और ऐड कर दिया है, वो है ओजसार। यहाँ पर देखिए त्वक्सार के अंदर आपको क्या सिम्टम देखने के लिए मिल रहे हैं। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य। देखो आरोग्य को आपने यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा मेधसार पुरुष के अंदर। पर आरोग्य कैसे आप याद रखोगे? देखो जो त्वचा है हमें पता है रस धातु की उपधातु है, ठीक है। तो आहार रस से कि सबसे पहले बन रहा है हमारी रस धातु, और रस धातु अगर अच्छी बनेगी तो आरोग्य पेशेंट को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर वित्त आ जाएगा तो वहां पर हम मेध हमारा आंसर रहेगा, मेधसार पुरुष के वो लक्षण रहेंगे। ऑलराइट। रक्तसार पुरुष तेजस्वी, समृद्ध और मेधावी होता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी और शारीरिक कष्ट को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाता। जैसे कि अब देखो हमने वीडियो में देखा रक्तसार पुरुष की कैसी रहती है, श्रीमद भ्राजिष्णु। श्रीमद भ्राजिष्णु मतलब है अट्रैक्टिव स्किन रहती है। इसको आपने कंपैरिजन में लर्न करना है शुक्रसार पुरुष के साथ। वहां पर लिखे मिलेगा आपको खाली भ्राजिष्णु। भ्राजिष्णु मतलब होता है शरीर में चमकीलापन, ठीक है। तो अब रक्तसार अगर पुरुष है तो मतलब क्या होगा, वहां पे पित्त प्रिडोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलेगी। आपको पता है त्वचा के अंदर भ्राज और पित्त रहता होता है, उसके कारण रक्तसार की पुरुष की जो स्किन है वो कैसी रहेगी, अट्रैक्टिव स्किन रहेगी। मेधा रहेगा, मेधावी होगा पुरुष। मेधावी का मतलब इंटेलिजेंट रहेगा। अगर सेंस ऑर्गन्स को डायरेक्टली अच्छी नरिशमेंट मिलेगी तो पेशेंट कैसा रहेगा हमारा, जो व्यक्ति रहेगा वो कैसा रहेगा, मेधावी रहेगा, इंटेलिजेंट, बट नॉट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्यों नहीं? क्योंकि ये क्लेश असहिष्णु रहते हैं, उष्ण असहिष्णुत्व रहता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पित्त का आपको पता है कैसा पित्त वाला जो व्यक्ति रहता है उसमें अंदर हीट इंटॉलरेंस रहती है, इस वजह से वो ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं और थोड़े इम्पल्सिव इन नेचर होते हैं। तो रक्तसार पुरुष के हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। मांससार पुरुष क्षमाशील, धैर्यवान, स्थिरचित्त, ज्ञानवान और समृद्ध होता है। वह स्वस्थ, बलवान, सरल स्वभाव का तथा दीर्घायु होता है। अब देखिए मांससार पुरुष में क्या है, क्षमा, धृति, अलोल्य, वित्त, विद्या, सुखम, आर्जवम, आरोग्यम, बलम, आयुष्यम, दीर्घम, आचष्टिते। ठीक है। देखो आपने ये देखो यहाँ पे आप आ गया यहाँ पे अगेन वित्त, ठीक है। सुखम, आरोग्यम, वित्त, वित्त वाली चीज को आपने याद रखना है और इसको कंपैरिजन में हम किसके साथ करेंगे, त्वकसार पुरुष के साथ करेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर्जवम। आर्जव का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब सिंप्लिसिटी आर्जव वाली जो चीज है हमें दो जगह पे देखने के लिए मिलेगी। एक तो हमें मांससार पुरुष के अंदर मिलेगी, एक हमें मेधसार पुरुष के अंदर मिलेगी, ठीक है। आर्जव के साथ जब आरोग्य आ जाएगा, आरोग्य हमें खाली मांससार के अंदर मिलेगा। आर्जव आरोग्यम हमें देखने के लिए मिलेगा मांससार पुरुष के साथ, और आर्जव सुकुमार देखने के लिए मिलेगा हमें मेधसार पुरुष के साथ। अब देखिए होता क्या है, मांस हमें आपको पता है एक प्राण आयतन है, ठीक है। प्राण आयतन वो फिजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो जब फिजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो वही वैसा ही पैरेलल हमें
साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। जैसी ही धातु की क्वालिटी रहती है, वैसी ही हमें के साथ ड्रॉ कर सकते हैं उनकी बिहेवियरल सिम्टम्स के साथ। तो साइकोलॉजिकल ग्राउंडेडनेस और कंटेंटमेंट हमारी बिहेवियर में भी ट्रांसलेट होता है। तो आर्जव और आरोग्य हमें मास्सार के अंदर मिलेगा, और आर्जवम और सुकुमार हमें देखने के लिए मिलेगा मेधसार पुरुष के अंदर। वर्णस्वर नेत्र केशलोम नखदंतं तौष्ठ मूत्र पुरीशेषु विशेषतः स्नेहो मेधः साराणाम। मेधसार पुरुष धनवान, समृद्ध, सुखी, दानशील और सरल स्वभाव का होता है। उसे कोमल देखभाल और संतुलित आरामदायक जीवन प्रिय होता है। जानुस्थूलः महोत्साह। अस्थिसार पुरुष के जोड़ मजबूत होते हैं। वह उत्साही, कर्मशील, कठिनाइयों को सहने वाला तथा दृढ़ और स्थिर शरीर का स्वामी होता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अस्थिसार पुरुष के अंदर। अस्थिसार पुरुष के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे श्लोक में देख सकते हैं, पर्व स्थूला, महोत्साह, क्रियावंता, क्लेश सहासार। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन में इसको लर्न करना होगा। देखो, पर्व स्थूला और मज्जासार पुरुष के अंदर अपने को मिलेगा स्थूल, स्थूल, दीर्घ, वृत्त, संधि। पर्व स्थूला क्या है यार? देखो, अस्थिसार पुरुष के अंदर हमें बोन स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बोन्स डेंस रहती हैं और वेल मिनरलाइज्ड रहती हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या आएगा? महोत्साह, क्रियावंता, क्लेश सहा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अस्थि धातु जो है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, जो एंड्योरेंस का फाउंडेशन है। वही साइकोलॉजिकली हमें परसिस्टेंट ड्रिवन होगा पेशेंट। ठीक है, महोत्साही होगा, क्रियावंत होगा, क्लेश सहा होगा। तो जैसा ही हमारे धातु के लक्षण है, वैसे ही हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। मज्जासार पुरुष के जोड़ बड़े, लंबे और गोल होते हैं। वह अत्यंत विद्वान, ज्ञानवान, विवेकी तथा समृद्ध जीवन वाला होता है। अब देखिए, यहाँ पे मज्जासार पुरुष को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। स्थूल, दीर्घ, वृत्त, संधि। जो हमारी बोन मैरो है, वो बोन्स को प्रॉपरली फिल करके रहती है मज्जासार पुरुष के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे संधियां कैसी होंगी? स्थूल होंगी, दीर्घ होंगी और वृत्त होंगी। और परस्थूला किसके अंदर थी? परस्थूला थी अस्थिसार पुरुष के अंदर। ठीक है, आपको इसको कंपैरिजन में ही लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज अपत्य समान भाजश्च। ठीक है, अपत्य यानी कि प्रोजेनी, और समान भाजश्च। अब देखो, यहाँ पर अपत्य पहले आएगा, और शुक्र सार पुरुष के अंदर आप यहाँ पे थर्ड लाइन में देखो, वहां पे समान अपत्य भाजश्च है। तो मतलब यानी वर्ड्स की सीक्वेंसेस में ही डिफरेंस है। अब ये देखिए, अब मज्जा का क्या काम रहता है? वो शुक्र धातु का पोषण करने का काम करता है। तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? अपत्य का फुलफिलमेंट करना, शुक्र धातु का पोषण करना। इसलिए यहाँ पर हमें अपत्य देखने के लिए पहले मिलेगा, सम्मान बाद में देखने के लिए मिलेगा। और शुक्र सार पुरुष का क्या है? सबसे पहले सम्मान है, बाद में अपत्य है। ठीक है, प्रायोरिटी जो है यहाँ पर सम्मान है शुक्र सार पुरुष के अंदर, और मज्जा सार पुरुष के अंदर प्रायोरिटी है अपत्य। ठीक है, ये लॉजिकली आप याद रखिए, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। शुक्र सार पुरुष के नेत्र निर्मल और तेजस्वी होते हैं। उसका व्यक्तित्व आकर्षक, शरीर संतुलित, समाज में सम्मानित तथा उत्तम संतान का भाग्य प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं शुक्र सार पुरुष को। शुक्र सार पुरुष के अंदर देखिए, शेर पूर्ण लोचना आप इजीली याद रख सकते हैं। शुक्र सार पुरुष के अंदर भ्राजिष्णु आपने कंपैरिजन में याद रखना है श्रीमृत भ्राजिष्णु के साथ, जो कि त्वक सार पुरुष का लक्षण है। और यहाँ पे स्विक कैसा रहेगा? महान स्विक रहेगा, बड़ा स्विक रहेगा। सम्मान अपत्य भाजश्च, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपत्य समान भाजश्च के साथ में, जो कि है मज्जासार पुरुष का लक्षण। स्मरण शक्ति से संपन्न, भक्त, कृतज्ञ, बुद्धिमान, पवित्र, उत्साही, गंभीर विचारों वाला और सदैव लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। अब लास्ट में हम आ गए हैं सत्वसार पुरुष के ऊपर। ठीक है, सत्वसार पुरुष ये पूरा क्या है? मन की क्वालिटी चेक है। यहाँ पर अपने को सिम्टम्स कैसे मिलेंगे? प्योरली हमें मेंटल सिम्टम्स को हमने ध्यान रखना है। स्मृति मंतो, भक्ति मंतो। ठीक है, स्मृति मंत है सत्वसार पुरुष। और मेधावी कौन था? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मेधावी कौन सा पुरुष था। ठीक है, इसको हम
कंपैरिजन में आगे टेबल में दोबारा भी रिवाइज करेंगे। भक्तिमंत है, कृतज्ञ है, ठीक है, प्रज्ञा, शुचि, शुचि यानी कि साफ सुथरा रखता है, महोत्साही है, महोत्साही एक और पुरुष का भी लक्षण था, आपने में हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है महोत्साही किस किस का लक्षण है। गंभीर बुद्धि चेष्टा, कल्याण अभिनिवेश जो कि यानी कि सबका कल्याण करता है। सो अब हम इसको लर्न कर लेते हैं इन कंपैरेटिव फॉर्म। देखिए, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वित्त है तो मेदसार होगा, बुद्धि, विद्या, आरोग्य है तो देखिए आरोग्य का अब आपको यहाँ पर मैं आपको सारी इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ, बैक ऑफ द माइंड में उस चीज को रिवाइज करते चलो। ठीक है, आरोग्य किस वजह से है, क्योंकि त्वकसार पुरुष का है। ठीक है, सौभाग्य उपपन्न, सौभाग्य किस में रहेगा, मज्जासार के अंदर रहेगा। आर्जव और सुकुमार मेदसार है, आर्जव और आरोग्य हमारा माससार पुरुष रहेगा। असहिष्णु, आयास, ठीक है, किसको काम करने में डिफिकल्टी होगी, जो ओबीज होएगा पेशेंट, ठीक है, यानी कि आयास रहेगा मेदसार के अंदर। और उष्ण और क्लेश कौन असहन कर पाएगा, वो है रक्तसार पुरुष। देखिए, अब इन दोनों को आपने कंपैरिजन में लर्न करना है। नेक्स्ट टू को, अछिद्र गात्र और बृहद शरीर। अछिद्र किस में रहेगा, मांससार, और बड़ा शरीर किसका होगा, मेदसार पुरुष का लक्षण रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शिखर दर्शन यानी कि दांत का थोड़ा ऊपर उठा होना, वो किस में होगा, शुक्रसार पुरुष का लक्षण है। अच्छी स्माइल रहेगी शुक्रसार पुरुष की, ठीक है, रेडियंट स्माइल होगी शुक्रसार पुरुष की। मेधा, रक्तसार, स्मृति, सत्वसार, सम्मान अपत्य भाजश्च शुक्रसार, अपत्य समान भाजश्च मज्जासार। क्षमा, धृति, वित्त, विद्या, ठीक है, क्षमा कौन करेगा, मांससार पुरुष करेगा, ठीक है, जो मस्कुलर होगा वो ही क्षमावान भी होएगा, ठीक है। धृति, वित्त, विद्या, क्षमावान कौन है, मांससार पुरुष है। गंभीर बुद्धि चेष्टा, ये देखो ये प्योरली साइकोलॉजिकल सिम्टम, सत्वसार पुरुष। अकृश, उत्तम बल, ठीक है, अकृश जो कि कैसा है, उत्तम बल वाला कौन रहेगा, जिसकी जो हमारी बोन्स है वो प्रॉपरली फिल्ड रहेंगी, अकृश, वो है मज्जासार। स्निग्ध, गंभीर स्वर किसका रहेगा, वो भी मज्जासार पुरुष का रहेगा, ठीक है। स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर, अब यहाँ पे स्निग्धता किसमें आ गई है, मेदसार पुरुष के अंदर, ठीक है। प्रसन्न, स्निग्ध वर्ण स्वर किसका है, शुक्रसार पुरुष का। अगेन, ताम्र, नख, नयन, पाणी, पाद, तल, ताम्र वर्ण किसका रहेगा, रक्तसार पुरुष का रहेगा, ठीक है। महोत्साही दो पुरुष हैं, सत्वसार भी है, अस्थिसार भी है। महान स्विक है शुक्रसार का, महान शिर है अस्थिसार का, महान नेत्र है मज्जासार के। यहाँ पर हमारे सुश्रुत वाले सारे सिम्टम्स भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। गूढ़ अस्थि संधि, ये किसमें है, मांससार पुरुष के अंदर रहेगा। भद्या, अत प्ररोहित, ये आचार्य काश्यप ने बता रखा है त्वचासार पुरुष का लक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे आचार्यों के सारों को इस वीडियो के अंदर कवर किया है। I hope you like this one. If you are liking this series, please consider giving it a thumbs up and do subscribe to the channel in order to get notification for the further video. Please do tell us in the comment section what are the further videos you want from us, and I'll see you guys in the next one. Thank you.